अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाफरान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2024 के पेपर में सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस में से आते हैं और सिर्फ आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 20 मार्क्स का। तो सेक्शन सी को कवर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पास्ट 10 इयर्स के जो पेपर हैं 2016 टू 2024, आप इन पेपर्स के अंदर जितने भी कम्प्लेक्स एनालिसिस के सेक्शन सी में क्वेश्चंस आए हैं आप उनको सॉल्व करें। और जिन टॉपिक को एग्जामिनर ने हिट किया है, मतलब जिन टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन बनाए हैं, आप उन टॉपिक्स को सही तरह से प्रिपेयर कर लें। तो आप सेक्शन सी में जो एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, इसकी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें सो दैट कि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट, यूज रेजिड्यू थ्योरम टू एवेल्युएट द इंटीग्रल इंटीग्रल 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z माइनस 3 dz। और यहां पे ये इंटीग्रल के साथ c लिखा हुआ है, वेयर c इज द सर्कल दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल टू 4। इसको आप रेजिड्यू थ्योरम कह लें या फिर काशी रेजिड्यू थ्योरम कह लें, एक ही बात है। और आपके पास ये एक कंप्लेक्स इंटीग्रल गिवन है, ठीक है। 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z माइनस 3। आप जानते हैं कंप्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए जो कंटूर होता है, जो आपके पास एक पाथ होता है वो गिवन होता है। तो यहाँ पे वो जो पाथ है हमारे पास वो एक सर्कल है और ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है भाई, 4 है। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो कंप्लेक्स एनालिसिस के अंदर जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जो कंटूर गिवन होता है, अगर वो सर्कल है तो सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो क्या है, z माइनस जी नॉट का मॉड दिस इज इक्वल टू आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की इक्वेशन की इन केस ऑफ कंप्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये जो जी नॉट है ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो z माइनस 0 मतलब जी नॉट की वैल्यू 0 है। इसका ये मतलब है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, 0। ओके, और इसको अगर आप कंपेयर करें तो r की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो मतलब रेडियस कितना है, 4 है। मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ सबसे पहले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। ओके, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है। मतलब दिस पॉइंट इज 4, दिस पॉइंट इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4। ओके, अच्छा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये जो इंटीग्रांड गिवन है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। वेरी इजी, वी हैव गिवन दैट we need to find the integration of this complex function 3z square plus z minus 1 divided by, here we have z square minus 1 into z minus 3 dz। आपने इसको फाइंड करना है जबकि हमारे पास जो कंटूर गिवन है दैट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। ओके, अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन आपने क्योंकि रेजिड्यू थ्योरम को यूज करना है तो रेजिड्यू थ्योरम के लिए तो आपको सबसे पहले पोल को आइडेंटिफाई करना है। अब पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है, यहां से आपको पोल मिल जाएंगे। ओके, जी स्क्र माइनस 1 इंटू जी माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से आप दोनों फैक्टर को सेपरेटली लिख लें, equal to 0, z square minus 1 equal to 0, and here we have z minus 3 equal to 0। अब z square minus 1 को आप z plus 1 और z minus 1 भी लिख सकते हैं by using a square minus b square algebraic identity। ओके, इक्वल टू 0 और यहां से z is equal to 3 आ जाएगा। सो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप अब यहां से आपके पास z plus 1 को इक्वल टू 0 रखें
तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ z -1 को इक्वल टू 0 रखें तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड फाइनली वी हैव z इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो z की 3 वैल्यूज आई हैं, ये बेसिकली सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको यहाँ पे फंक्शन में पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पे z की जगह पे -1 रखें तब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर z की जगह पे 1 रखें तब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर z को आप 3 से रिप्लेस करें तब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो मतलब ये आपके पास 3 आपको पोल्स मिल गए हैं। अब ये जो पोल मिले हैं आपको, इनका ऑर्डर क्या है? क्या ये सिंपल पोल है या पोल ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4? अब वो आपको कैसे पता चलेगा? इसको अब मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ये जो इंटीग्रांड गिवन है, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से रीराइट करता हूँ, 3z² प्लस z -1। So we need to find the value of this integrand. Here we have 3z² plus z -1 divided by, here we have c² -1 and here we have z -3. Okay. नाउ डिनोमिनेटर में a² माइनस b² को यूज करते हुए आप डिनोमिनेटर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3z² plus z -1 and in the denominator we have z plus 1 and here we have z -1 and here we have z -3 dz. Okay. नाउ इसको हम एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं। यस, दिस इज राइट। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये जो z इज इक्वल टू -1 है, देखिए z यहाँ पे -1 रखें तो -1 + 1 0 आता है ना। अब इसकी पावर में यहाँ पे क्या है, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका। देखिए इसकी पावर में हमारे पास क्या है, इसकी पावर में यहाँ पे 1 है। ओके, इसका ये मतलब है कि z इज इक्वल टू -1 जो है, जो कि एक सिंगुलर पॉइंट है जिसको मैं पोल कह रहा हूँ यहाँ पे, इसका ऑर्डर कितना है? क्योंकि इसकी पावर में यहाँ पे 1 है तो मतलब z इज इक्वल टू -1 इज अ सिंपल पोल, या उसको आप पोल ऑफ ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं। सिमिलरली z इज इक्वल टू 1 की मैं बात करता हूं, दिस इज z इज इक्वल टू 1। अब z इज इक्वल टू 1 भी एक पोल है, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट है। तो यहां पे पुट करेंगे जब 1 -1 तभी 0 आता है ना, तभी डिनोमिनेटर पूरा 0 होगा। इसकी पावर में भी यहाँ पे इस फैक्टर की पावर में भी 1 है, तो मतलब z इज इक्वल टू 1 जो है ये भी सिंपल पोल है या पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। सिमिलरली जो z इज इक्वल टू 3 है, दिस इज z इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट, हमारे पास अगर आप z की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करें, 3 - 3 0 आता है ना, और पूरा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मतलब z इज इक्वल टू 3 भी एक पोल है या रेजिड्यू कह लें इसको आप। और इसकी पावर में, क्योंकि इस फैक्टर की पावर में 1 है, तो हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 3 इज अ सिंपल पोल, हर पोल ऑफ ऑर्डर 1। ओके, अब सिंपल पोल के लिए आप रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं? ओके, सिंपल पोल के लिए आप रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास ये जो 3 z की वैल्यूज आई हैं, ये इस इंटीग्रांड के पोल्स हैं और पोल ऑफ ऑर्डर 1 ही है, सिंपल पोल है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन हो सकता है आए, उसमें एक सिंपल पोल हो और एक पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, या हो सकता है कि दोनों पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ जाए, या एक ही डिनोमिनेटर में पोल आए जिसका ऑर्डर 2 हो। तो ये सारे केसेस आपने सही तरह से कवर कर लेने हैं। ओके, इस टॉपिक, ये जो काशी रेजिड्यू थ्योरम है ना, इसका जो प्रूफ है, और इस टॉपिक के अम्ब्रेला में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो आपने सही तरह से रेडी करने हैं, तभी आप अपने पेपर को सही तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अब सिंपल पोल के लिए हम किस तरह से रेजिड्यू फाइंड करते हैं? ओके, वैसे पोल का वर्ड आप यूज करें तो ज्यादा यहाँ पे सूटेबल है, क्योंकि इन पोल्स को यूज करके हमने फिर रेजिड्यू फाइंड करना है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूं रेजिड्यू। आपने रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का एफ ऑफ जी एट पोल। सबसे पहले मैं z इज इक्वल टू -1 की बात करता हूं। ओके, क्योंकि z इज इक्वल टू -1 एक सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? लिमिट z अप्रोचेस टू, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 लिख लें, z माइनस z0। चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, तो यहाँ पे z0 आ जाएगा।
और यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। दिस इज z इज इक्वल टू z नॉट, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z नॉट इंटू f ऑफ z। ओके, अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला को यूज करके मैं हर पोल के ऊपर रेसिड्यू फाइंड करूंगा। ओके, ये आपने याद रखना है। अब सबसे पहले मैं z इज इक्वल टू -1 की बात कर लेता हूं। देखिएगा, रेसिड्यू एट f ऑफ z इज इक्वल टू -1, this is equal to limit z is equal z approaches to -1, and here we have z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 1, और f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दें आप, 3z का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 डिवाइडेड बाय हियर वी हैव z माइनस 1, z प्लस 1 एंड z माइनस 3। ओके, अब देखिए ये z प्लस 1 से कैंसिल, बाकी आपके पास जो भी बचता है उसमें लिमिट अप्लाई कर दें। z इज इक्वल टू -1 रख लें आप, क्योंकि यहाँ पे देखें ना z अप्रोचेस टू -1 है ना, स्क्वायर प्लस -1 and in the denominator we have -1 and here we have -1 -3। अब आप इसको सॉल्व कर लें, दिस वुड बी 3 -2 divided by -2 into -4 and here we have 1/8। इसका ये मतलब है कि आपके पास z इज इक्वल टू -1 जो एक सिंपल पोल था इस फंक्शन का, उसके ऊपर हमें जो रेजिड्यू मिला है वो क्या मिला है, 1/8 मिला है। सिमिलरली जो बाकी दो हैं उनको भी मैं जल्दी से फाइंड कर लेता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं रेजिड्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z एट z इज इक्वल टू, अब मैं 1 रख लेता हूं क्योंकि हमारे पास जो दूसरा पोल था वो z इज इक्वल टू 1 था। इसका फॉर्मूला भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। z अप्रोचेस टू 1, z माइनस z नॉट मतलब z माइनस 1 हो जाएगा, और f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दें, 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव z माइनस 1, z प्लस 1 एंड z माइनस 3। ओके, नाउ आप देखिए z-1 से कैंसिल। अब आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दे स्टूडेंट, सो मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। z को आपने 1 से रिप्लेस करना है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा। सो इस तरह से आपके पास 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 करेंगे और साथ माइनस का साइन भी है, 3/4 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपने z इज इक्वल टू -1 पर और z इज इक्वल टू 1 पर आपने रेजिड्यू फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम लास्ट वाला जो पॉइंट था उसके ऊपर हम रेजिड्यू फाइंड कर लेते हैं। रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू 3 था ना हमारे पास, और ये जो z इज इक्वल टू 3 था पोल, ये भी सिंपल ऑर्डर का था। तो सिंपल ऑर्डर के पोल पर जब आप रेजिड्यू फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सो लिमिट z अप्रोचेस टू 3, z माइनस z नॉट मतलब z माइनस 3, f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दें, 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 डिवाइडेड बाय हियर वी हैव z माइनस 1, z प्लस 1 एंड z माइनस 3। अब देखिए z माइनस 3 जो है वो z माइनस 3 से कट जाएगा, बाकी जो भी बचता है उस पर लिमिट अप्लाई कर दें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास दिस वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ गया, प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करें तो 2 आ जाएगा, एंड हियर वी हैव 3 प्लस 1 करें तो 4 आ जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 2 करें तो 29 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8। सो इस तरह से z इज इक्वल टू 3 जो एक सिंपल पोल था उस पर आपने रेसिड्यू फाइंड कर लिया। अच्छा, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, मुझे वैसे स्टार्ट में बताना चाहिए था, चलिए मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए हमने क्योंकि काशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज करना है ना, तो काशी रेजिड्यू थ्योरम है क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग
काशी, या सिंपल लिखते हैं रेजिड्यू, या सिंपल काशी रेजिड्यू थ्योरम। इट्स अप टू यू। वैसे आपके क्वेश्चन में रेजिड्यू थ्योरम का लिखा हुआ है, तो आप सिंपल बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम लिख सकते हैं, या काशी रेजिड्यू थ्योरम। ओके, व्हाट इज दैट? आपके पास काशी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक क्लोज कंटूर है जिसके अंदर फंक्शन जो है ना वो एनालिटिक है कुछ पॉइंट्स के अलावा, अब वो जो कुछ पॉइंट्स है ना वो बेसिकली पोल्स हैं। आपने क्या करना है कि उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है फिर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि किसी क्लोज कंटूर के अंदर, लेट्स सपोज आपके पास ये एक क्लोज कंटूर है, और ये आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो इसके अंदर एनालिटिक है। ठीक है, अब एनालिटिक होने का क्या मतलब है कि वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, और पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होने का ये मतलब है कि उस पॉइंट की सराउंडिंग में भी ना उसके नेबरहुड के ऊपर भी वो डिफरेंशिएबल है, तो तब आप उस पॉइंट के ऊपर उसको एनालिटिक कह सकते हैं। खैर ये अलग एक डिस्कशन है। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब ये 3 जो पॉइंट्स है ना इनके ऊपर वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है, मतलब ये 3 पॉइंट्स पोल्स हैं। तो फिर आप इस क्लोज कंटूर पर इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 पाई आयोटा समेशन आर। एंड व्हाट इज दिस समेशन आर? सम ऑफ ऑल रेजिड्यू एट दीज 3 पॉइंट्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 पोल्स हैं। ठीक है, तो आप फिर तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपने रेजिड्यू फाइंड किया उन तीनों को आप ऐड कर देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी पुट कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 3z² प्लस c माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हियर वी हैव z² माइनस 1 एंड z माइनस 3 dz 2 पाई आयोटा। अब सम ऑफ रेजिड्यू, देखिए हमारे पास सबसे पहले z इज इक्वल टू माइनस 1 पर हमने रेजिड्यू फाइंड किया था, क्योंकि ये z इज इक्वल टू माइनस 1 एक सिंपल पोल था, उस पर आपने रेजिड्यू फाइंड किया तो 1/8 आ गया। उसके बाद z इज इक्वल टू 1 भी एक सिंपल पोल है, तो उस पर हमने रेजिड्यू फाइंड किया तो हमारे पास 3 ओवर माइनस 4 आ गया। इसको मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ क्योंकि माइनस का साइन आ गया। प्लस z इज इक्वल टू 3 पर आपने रेजिड्यू फाइंड किया, ये भी एक सिंपल पोल था, तो रेजिड्यू आपके पास 29/8 आपने फाइंड कर लिया। अब राइट हैंड साइड को सिंपली मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 पाई आयोटा एंड हियर वी हैव 1/8 माइनस 3/4 प्लस 29/8। ओके, अब इसको स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 6 पाई आयोटा। आप इसको वैसे चेक कर सकते हैं,